हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का जो चैप्टर है 5। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को शॉर्टकट में एपी लिखा जाता है। तो इस समांतर श्रेणी चैप्टर का जो भी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी प्रश्नावली है उसका जो भी बेसिक चीज़ है, फॉर्मूला क्या है और भी उसमें सर्वांतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझ लेते हैं तो आपका जो भी प्रश्नावली है उसका 90% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को, इस बेसिक चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी लिखा है मतलब कि ये वाला क्या है हमारा, कि ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी होता क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 3/2 कॉमा 1/2 फिर माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 के लिए प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रथम पद होता क्या है, तो ये वाला पहला जो पद है इसी को हम कहते हैं ए। ठीक है, ए कहिए या फिर A1 कहिए। ठीक है, और दूसरा तो इसको हम A2 कहेंगे, तीसरा को A3 कहेंगे, A4 कहेंगे, इसी तरह और भी रहेगा तो उसको A5 A7 इस तरीके से होता है। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे ही होता है। ठीक है, और उसके बाद से डी क्या होता है, सर्वांतर मतलब कि दोनों के बीच का अंतर जो होता है उसी को हम लोग डी कहते हैं। ठीक है, उसको हम डी से दर्शाते हैं। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है ना कि ए और डी ज्ञात कीजिए, तो पहला पद हमारा ये हो जाएगा, तो ए बराबर हमारा 3/2 हो जाएगा। ठीक, पहला चीज़ निकल गया, दूसरा में डी बताना है, तो डी बराबर होता है A2 माइनस का A1। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। तो A2 कौन सा है, तो ये वाला आपका A2 है, तो 1/2 रख देंगे माइनस लगा के। A1 क्या है, 3/2, 3/2। अब हर तो बराबर ही है तो हम इसको क्या कर देंगे, तो ये वाला घट जाएगा, 2 में आपका 2, ये वाला बड़ा है तो माइनस लगा देंगे, इससे हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1, तो डी हमारा क्या निकला, माइनस का 1 निकल गया। तो ये तरीका होता है डी निकालने का। ठीक है, अब जैसे कि इनके बीच का अगर आपको अंतर देखना है तो इसको कर लीजिए D1, इसको कर लीजिए D2। अब इनके बीच का मतलब A2 और A3, तो हम लिख देंगे पहले A3 माइनस का A2। ठीक है, बड़े में से हमेशा छोटे वाला घटाया जाता है यहाँ पर। अब A3 यहाँ पर क्या है, माइनस का 1/2, फिर यहाँ पर A2 क्या है, 1/2, 1/2 यहाँ माइनस है और ये वाला आपका प्लस में है इसलिए माइनस लग गया। अब ये दोनों माइनस का 2/2 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो माइनस का 1। ये तरीका होता है आपका डी निकालने का। ठीक है, तो प्रथम पद कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन एपी है। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है कि यदि इनमें से एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। तो देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि ये वाला जिसे यहाँ पर दिया हुआ है ये एपी है कि नहीं है, मतलब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखिए इसका तरीका, सबसे पहले ये पहला हमारा क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ए बराबर क्या है 4, और डी बराबर कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस का A1 कर देंगे। ठीक है, तो A2 आपका कितना हो जाएगा 10, A1 माइनस का 4 बराबर में 6, ये आपका निकल गया ना, डी निकल गया। अब इसके बाद से देखेंगे कि इसके और इसके बीच का अंतर कितना है, तो ये क्या है A2 है, ये आपका A3 है, तो फिर D2 निकाल लीजिए, ये D1 है, D2 निकाल लीजिए, तो A3 पहले, A3 माइनस का A2। ठीक, कम से कम 2 तो आपको निकालना पड़ेगा, 2 बार आपको D1 और D2 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, AP है या फिर नहीं है ये चीज़ जानने के लिए। A3 कितना है आपका, तो यहाँ पर आपका 16 है, उसके बाद से A2 आपका 10 बराबर में 6। अब देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा क्या कह रहा है कि AP है कि नहीं है, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए जिसमें D की वैल्यू एकदम से बराबर हो, देखिए यहाँ पर D1 की वैल्यू 6 आया है, D2 की वैल्यू 6 आया है, अगर हम D3 भी निकालेंगे तो उसका भी 6 ही आएगा। ठीक है, करके दिखा दे रहे हैं, देखिए D3, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसका हो गया, इसका हो गया, फिर इसका। ठीक है, तीसरा और चौथा का,
तो A4 माइनस का A3 कर देंगे। A4 आपका कितना है 22 है, A3 है आपका 16 है, ठीक है। तो 22 में से 16 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 ही बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या बनेगा, D की जो वैल्यू है वो सबका बराबर है। तो जब D का वैल्यू सबका बराबर होगा तब हम कहेंगे कि ये वाला जो है ये AP है, ठीक है। वही वाला इसको अगर आप निकालेंगे तो चलिए इसको यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला। तो देखिए इसको निकालेंगे तो इसमें हम D निकालेंगे तो D बराबर में A2 माइनस का A1 हो जाएगा। तो A2 क्या है 2 है, A1 क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ भी माइनस है ये भी माइनस में तो हो जाएगा प्लस का 2, तो ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। ये हमने D1 निकाला है। अब ये और ये इन मतलब कि D2 और D3 के बीच में निकालेंगे, तो यहाँ पर हम D2 लिख देंगे, तो D3 माइनस का D2 कर देंगे। D3 क्या है आपका A3 होगा ना, A3 सॉरी A3, तो A2 A3 तो माइनस का 2 है, उसके बाद से A2 आपका क्या है 2 है, यहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा जुड़ करके माइनस का 4 हो जाएगा। ये देखिए ये प्लस में आया था ये माइनस में आया है, ठीक है। तो ये इससे हमारा क्या स्पष्ट हो गया, इससे हमारा स्पष्ट हो गया कि ये क्या है D की वैल्यू इन दोनों का बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला आपका AP नहीं है, और इसमें D की वैल्यू बराबर है इसलिए ये आपका AP है, ठीक है। अब अगले 2 पद याद करना है तो इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे, पहले यहाँ पर आइए। देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर आप हल कर लेंगे तो ये वाला भी आप यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना कि अगले 2 पद लिखिए, ये भी आप मतलब कि ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है कि AP के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक। कह रहा है कि पहला पद यहाँ पर दिया हुआ है, D भी निकाल के रख दिया है, कह रहा है कि अब 4 पद ज्ञात करिए। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए फॉर्मूला हमारा होता है ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये वाला A लिखिए या फिर हमने अभी आपको बताया था A लिखिए या फिर A1 लिखिए, बात देखिए है। तो A1 बराबर में कह रहा है कि 10 है, अब A2 बराबर हमें निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला यही होता है कि A2 बराबर में A प्लस D, और यहाँ पर अगर 2 है तो 1 से गुणा करेंगे, 3 है तो 2 से गुणा करेंगे, मतलब 1 घटा के ही यहाँ पर गुणा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A का मान कितना है 10 है, D का मान कितना है 10 है। अब गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से रहेगा, तो 10 10 20। A1 है A2 निकल गया, अब A3 निकाल लेंगे, तो A प्लस में D गुणे 3 है, मतलब कि 2 से गुणा कर देंगे, तो A का मान 10, D का मान भी 10 गुणे 2, 10 दूना 20 10 30, ये आपका A3 निकल गया, ठीक है। A4 निकालना है, A प्लस में क्या लिख देंगे D, यहाँ पर 4 है तो 3 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर देखिए A के स्थान पर 10, D के स्थान पर भी 10 गुणे 3, 10 33 10 40, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 4 कह रहा था, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक निकला है। अब इस तरीके से इसको आप स्वयं का ध्यान से समझिएगा कि यहाँ तक तो हमने ये आपका फॉर्मूला के बेस पर हमने ये आपको 4 पद मतलब निकाल करके हमने बताया है, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका क्या है, ट्रिक क्या है। ट्रिक यही है कि अगर आपको पहला पद मालूम रहता है, ठीक है, और D मालूम रहता है, तो बस आपको करना क्या है कि इस 10 को इसमें पहले पद में जोड़ देना है, ठीक है। तो पहला पद आपका 10 है, ठीक है। अब दूसरा पद क्या हो जाएगा, इसी 10 को इसमें जोड़ देंगे, तो 10 और 10 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 20 में इसी 10 को जोड़ देंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी 30 में इस 10 को जोड़ देंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, बस ये आपका 4 पद निकल गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर कह रहा है कि अगले 2 पद लिखिए, ठीक है, अगले 2 पद लिखिए, मतलब कि 22 के बाद से और 2 पद क्या हो सकता है। तो देखिए A बराबर हमें पता है, D बराबर हमें पता है, ठीक है। तो A बराबर हमें यहाँ पर 22 के बाद से क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे, तो 22 के बाद से क्या आ जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 के बाद से फिर 6 को जोड़ देंगे तो 28 और 6 34 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पद कह रहा था तो 22 के बाद से 28 आएगा, 28 और उसके बाद से 34, यही आपका 2 पद में हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में देखिए, अब देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि AP 2 7 12 और उसमें में से कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 12 यहाँ पर का लिख लीजिएगा, का 10वां पद लिखिए, ठीक है।
अब देखिए 10वां पद इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरीके से चौथा पद, पाँचवा पद, छठा पद, सातवां पद, जाते जाते 10वां पद पर कौन सा संख्या होगा ये चीज़ इसमें पूछ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि 1 2 3 4, अब इसी तरीके से चलते चलते पूछ रहा है कि 10वां नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है, 10वां पद ये चीज़ होता है, ठीक है, यही तो पद होता है ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पूछ रहा है कि 10वां पद पे कौन सा संख्या आएगा ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ये वाला हमारा A1 है, तो इसको हम A बराबर भी इस तरीके से लिख सकते हैं। D निकाल लेंगे तो D बराबर में A2 माइनस का A1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर AP लिखा है तो आपको एक ही बार करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता रहे थे ना कि D2 निकालिए, D3 निकालिए, लेकिन अगर यहाँ पर AP लिखा है तो अब समझिए कि हाँ ये समांतर श्रेणी है। तो D बराबर में क्या आ जाएगा, A2 आपका कितना है 7 है, A1 कितना है 2 है, तो आपका D बराबर में 5, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है कि AN बराबर में A प्लस N माइनस का 1 और D, ठीक है, ये फॉर्मूला पता होगा सभी को। तो देखिए AN इसमें क्या है, ये आपका कितना पूछ रहा है कि किस नंबर पे, ठीक है, किस पद पे या फिर किस नंबर पे, मतलब कि 10वां नंबर पे कौन सा संख्या होगा, यही चीज़ पूछ रहा है ना। तो नंबर को हम n से दर्शाते हैं, ठीक है, NUMBER नंबर होता है ना, तो n बराबर में आपका 10 लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब कि 10वां नंबर पे कौन सा संख्या होगा ये चीज़ ये पूछ रहा है। तो n जहाँ पर है वहाँ पर हम 10 पुट कर देंगे। यहाँ पर A के स्थान पर 2, n के स्थान पर 10, तो 10 माइनस का 1 और D के स्थान पर 5। अब इसको हल कर देंगे, 2 प्लस का 9 गुणे 5, 9 बचे 45, 2 47। बस हम ये चीज़ कह सकते हैं कि इसमें चलते चलते जब 10वां नंबर पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर हमें 47 मिलेगा। बस सिंपल आपका यही आंसर हो गया। तो जहाँ पर भी वाह ये वाला वाह शब्द आ जाए, ठीक है, तो समझ जाइए कि n बराबर हमें लेना है, ठीक है ना। यही वाला तरीका है कि जहाँ पर वाह शब्द आ जाए वहाँ पर हमें क्या करना है, n बराबर लेना है। कहीं कहीं पर ये नहीं भी दिया रहता है तो उसको हम लोग आगे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आगे ही हम लोग उसको भी समझेंगे, ठीक है, उसका भी तरीका बताऊँगा। तो फिलहाल में जहाँ पर वाह शब्द आ जाए समझिए कि उससे हमें n बराबर लेना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है AP लिख रखा है, मतलब कि इसका D जो है वो बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 21 18 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वाह शब्द ये कहीं कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है। तब हम इसको क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है कि जैसे कि उसमें था कि पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, इसी तरीके से 10वां पद पर कौन सा अंक होगा, ठीक है, ये चीज़ पिछले वाला क्वेश्चन में पूछ रहा था। इसमें कह रहा है कि माइनस का 81 21 पद पर आएगा, ठीक है, कौन से नंबर पर माइनस का 81 आएगा। सेम उसी वाले क्वेश्चन का इसको उलट दिया है, ठीक है। उसमें पूछ रहा था कि 10वां नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, इसमें पूछ रहा है कि माइनस का 81 किस नंबर पर आएगा, ठीक है ना, सेम उसका अपोजिट है। तो देखिए उसको हम लोग n बराबर मान रहे थे, ठीक है, n बराबर 10 मान रहे थे, इसको हम क्या करेंगे AN बराबर मानेंगे। बस ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप इजीली आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो सबसे पहले A बराबर में 21 है और उसके बाद से D बराबर में A2 माइनस का A1 हो जाएगा। A2 क्या है आपका 18 है और ये आपका 21, 18 3 21 3 हो जाएगा, ठीक है, ये बड़ा है माइनस का 3, तो D की वैल्यू माइनस का 3 आया है। फॉर्मूला हमारा AN बराबर में A प्लस N माइनस का 1 और ब्रैकेट में D। AN बराबर में हमने क्या बताया कि ये माइनस का 81 मानेंगे, क्यों, इसके साथ वाह भी नहीं है, पहला ट्रिक, इसके साथ वाह नहीं है इसलिए AN बराबर मानेंगे, ठीक है। और पढ़ने से भी ये लग रहा है, कह रहा है कि कौन सा पद माइनस का 81 है, ठीक है, पूछ रहा है कि माइनस का 81 किस नंबर पर आएगा, ठीक है, वो चीज़ हमें बताना है। तो नंबर पर आएगा, तो नंबर पूछ रहा है ना, तो नंबर मतलब कि हमें n निकालना पड़ेगा। तो AN बराबर में 81 माइनस का और A बराबर में 21 प्लस का
एन हमें निकालना है, एन माइनस का 1, डी बराबर में माइनस का 3। अब इसको हम इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 102 माइनस का 102। तो इधर क्या बचेगा, एन माइनस का 1 और गुणे में 3 बचेगा, तो इस 3 को इधर लाते हैं, माइनस का 3 इधर आ गया, इससे कट गया। अब इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12 बराबर में एन माइनस का 1। इसको हम इधर ला देंगे तो ये आपका हो जाएगा 35 बराबर में एन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि 35वां नंबर पे माइनस का 81 आ जाएगा। ठीक है, अब वही अगर पूछता कि इसमें 35वां नंबर पे क्या आएगा, ठीक है, तब हम ज्ञात करते कि यहाँ पर माइनस का 81 आएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा था कि माइनस का 81 कितना नंबर पे आएगा, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया कि 35वां नंबर पे माइनस का 81 आएगा। बस सिंपल आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तब इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे कि अभी हमने बताया था कि जहाँ पर ये वह शब्द आ जाए, ठीक है, वह शब्द आ जाए उसको हमें n बराबर रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन इसमें दे दिया है कि जो 7वां पद है, 7वां पद वो आपका 9 है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, छठा पद। ठीक है, छठवां पद, ऐसे ही तो कहेंगे ना। तो तीसरा पद, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, A1 से लिखेंगे, A2 से लिखेंगे, A3 A4 ऐसे ही तो लिखते जाएंगे। तो वही चीज़ अब तीसरा पद है, कह रहा है तीसरा पद 5 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तीसरा पद यहाँ पर क्या है, तीसरा पद 3 है, उसी तरीके से तीसरा पद 5 है, तो हम लिखेंगे कि A3 क्या है, 5 है, ये चीज़। ठीक है, और उसके बाद से और 7वां पद 9 है, जैसे कि यहाँ पर छठवां पद या फिर 5वां पद, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 5वां पद 5 है यहाँ पर, उसी तरीके से 7वां पद 9 है, तो A7 आपका 9 है। ठीक है, यहाँ पर 7 यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसी तरीके तो लिखते हैं ये वाला। ठीक है, तो यन यहाँ पर है तो यन के स्थान पर ये वाला लिख किया जाता है, वहाँ है साथ में जुड़ा है तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। अब इसके बाद से देखिए, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि A3 है तो इसको हम लिखेंगे A प्लस में D, 3 है तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए A3 क्या है, 5 है, तो A3 के स्थान पर हम 5 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमने 5 पुट कर दिया। अब यहाँ पर A प्लस में 2 इसके साथ गुणा करेगा तो 2D, ये आपका आ गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हो गया ना। अब इस चीज़ को करेंगे तो ये भी आपको वैसे ही हो जाएगा, A7 बराबर में A प्लस में D, यहाँ पर क्या है 7 है, 6 से गुणा कर देंगे। अब A7 का मान 9 है तो 9 लिख देंगे, A प्लस में 6D, ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब इसके बाद से आपका क्वेश्चन मतलब आंसर आ गया। कैसे, इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा देंगे। कैसे, ये 5 है, 5 लिखिए बराबर में A प्लस में 2D कर दीजिए, फिर ये 9 है, 9 लिखिए A प्लस में 6D कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर प्लस है माइनस कर लीजिए, यहाँ पर क्या है प्लस है माइनस कर लीजिए, प्लस है माइनस कर लीजिए। अब इसमें से घटाएंगे तो 9 -9 में से 5 घटेगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब ये माइनस में ये प्लस में, इससे आपका कट जाएगा। -6 में से 2 घटेगा तो माइनस का 4D आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस 4 को इधर ला देंगे तो 4/4 बराबर में D। ठीक है, D है, इससे ये आपका कट जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर नीचे कटाए तो 1 बचेगा, D बराबर में 1 बचेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से कि इसमें आपका D का वैल्यू तो आ चुका है। अब इसी मान को उठा करके समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं। D बराबर में 1 तो यहीं पर रख दे रहे हैं, 5 बराबर में A प्लस में 2 गुणे 1। ठीक है, D के स्थान पर 1 हमने रख दिया। अब इसको हम इधर लेके चले आएंगे तो 5 2 गुणे 1 2 ही रह जाएगा, 2 इधर रहेगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर में A। इसको घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, A बराबर में घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा।
ठीक। अब हमने आपको शुरू में ही एक चीज़ बताया था, क्या था कि अगर आपको ए का मान पता हो जाए और डी का मान पता हो जाए तो बस आपको जोड़ते रहना है। पहला हमारा इसमें कह रहा है कि एपी निर्धारित कीजिए। एपी मतलब क्या होता है, यही तो हमारा एपी है, कुछ इसी तरीके का हमें बनाना है, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए इसको एपी निर्धारित करते हैं। पहला पद हमारा मिल गया है 3, कॉमा लगा लेंगे। अब इसी 3 में इस डी के मान को जोड़ देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4। अब इस 4 में फिर 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 5। फिर इस 5 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। अब जितना मन करे उतना बढ़ाते जाइए, आपका आंसर एकदम से करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा एपी है, ठीक है, एपी। बस यही आपका आंसर। बस क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि निम्न एपी में कुल कितने पद हैं, तो ये हमारा एपी होता है। अब कह रहा है कि 7 से और 205 के बीच में टोटल कितने पद हैं, ये चीज़ आप बताइए, ठीक है। तो हमें पता है कि ए बराबर हमारा 7 होता है, ठीक है। डी बराबर हमारा क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। तो A2 क्या है, 13 है, A1 क्या है, 7 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर ये लास्ट में ये कौन सा मामला दे रखा है, ठीक है, ये तो नया चीज़ है। तो देखिए ये लास्ट में जब दिया है तो उसको हम क्या कर लेंगे, डी बराबर ए बराबर 7 मिल गया, डी बराबर 6 मिल गया, तो लास्ट वाले को हम एल बराबर ले लेंगे, एल बराबर में 205, ठीक है। अब ये एल का मतलब इसका कोई रोल नहीं है, देखिए फॉर्मूला वही रहेगा, एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस का 1 और डी, सब कुछ वही है, बस एन के स्थान पर एल हो गया है, ठीक है। एल इसलिए कर दिया जाता है कि लास्ट वाला ये जो है वैल्यू यहाँ पर पुट करें ईजिली हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो एल का वैल्यू 205, ए का मान 7, एन हमें नहीं पता है, ठीक है। टोटल हमें क्या बताना है, कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या बताना है, संख्या को हम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो नंबर इसलिए हम एन का वैल्यू हमें बताना है, एन माइनस का 1, डी का मान क्या है 6। अब क्या करेंगे, 7 को इधर बुला लेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 198। अब बचा क्या, एन माइनस का 1, अब गुणे में 6 है तो 6 को इधर बुला लेंगे, इसके साथ आगे भाग करने लगेगा, तो अब इसको काट देंगे तो 6 3 18 बचा 1, 6 3 18 बराबर में एन माइनस का 1। अब इसको हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 34 बराबर में एन। तो हमें क्या मिला कि 7 और 205 में टोटल जो पदों की संख्या है वो 34 पद है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जितना भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो सारा हमने क्लियर करा दिया, ठीक है। अब इसके बेस पर आपका क्वेश्चन जो प्रश्नावली आपका 1 है और 2 है ये आपका इजीली हल हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 90% के क्वेश्चन आपका एकदम से इजीली हो जाएगा। अब जो भी क्वेश्चन आगे हैं और जो भी क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।